हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरें, जिस बात का जिक्र मनीष झा हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अराद में जहां पर विध्वंस हुआ है वहां पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो प्रभावित हुए लोग हैं उनसे बेंजामिन नेतन्याहू मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, यहां पर जो मौजूद लोग हैं वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। मुमकिन है कुछ शिकायतें भी हों लोगों की, आप कुछ बता सकते हैं हुआ क्या जब नेतन्याहू यहां पहुंचे? बिल्कुल, देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर आए और प्रभावित लोगों से, उनके परिवारजनों से उन्होंने बात की है। और उन्होंने सबसे पहले तो जो इलाज में हर संभव कोशिश करने की बात कही है कि सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी कभी मिसाइल आए तो आप प्लीज़ बॉम्ब शेल्टर में चले जाएँ। हालाँकि हम जिस इलाके में हैं, इस इलाके में ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पॉलिसी के बहुत समर्थक हैं। पिछले दिनों यहाँ पर एक विवाद भी हुआ था जबकि यहाँ पर एक बॉम्ब शेल्टर को एक सिनेगोग में तब्दील कर दिया गया था, यानी कि यहूदी के धर्मस्थल के तौर पर तब्दील कर दिया गया था। तो बहुत से स्थानीय लोगों का कहना था कि ये करना सही नहीं है, क्योंकि बॉम्ब शेल्टर को बॉम्ब शेल्टर रहने दिया जाए, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग मजाक लेते थे, मखौल उड़ाते थे। जब मिसाइल आती थी तो उन्हें लगता था कि वो सुरक्षित हैं या फिर एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें बचा लेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उनका ये सोचना बहुत ही नुकसानदायक हुआ। और यहाँ पर इजराइल ने सबसे बड़ी कीमत अदा की जब 150 के करीब में लोग यहाँ पर घायल हुए। और सबसे बड़ी बात है ये तब घायल हुई, हालांकि जो होम फ्रंट कमांड के लोगों से मैंने पूछा तो उनका कहना है कि बहुत से लोग जो कि बॉम्ब शेल्टर में थे उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो लोग नहीं गए चाहे उसमें से बहुत से लोग बड़ा हुआ है। और इस जंग में अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा नुकसान अराद में ही झेलना पड़ा है इजराइल को, तो ये गलत नहीं होगा। बड़े पैमाने पर जो इमारतें हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो नष्ट हुए हैं अराद में। और इस बीच ईरान ने शुरू किया विनाशक हमलों का नया फेज। इजराइल का आसमान पूरी तरह से असुरक्षित है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। डिमोना के बाद हम रिहायशी इलाकों को टारगेट करेंगे। ईरानी संसद के स्पीकर ने ये सीधे सीधे इजराइल को धमकी दी। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का अदृश्यम, ये पूरी खबर क्या है आइए आपको तफसील से बताते हैं। हॉर्मुज में ईरानी बिसात, ट्रंप से विश्वासघात। जी हां, सीधे तौर पर हॉर्मुज का पेच अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का अदृश्यम क्या है और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के साथ क्या धोखा हुआ है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। खाड़ी देशों में एक्टिव ईरान के स्लीपर सेल्स को लेकर खबर सामने आ रही है। और देखिए खबर क्या है, लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। साउथ लेबनान में 9 हिजबुल्लाह लड़ाके ढेर। इजरायली वायुसेना ने यहां पर टारगेटेड अटैक किया है लेबनान में। इजराइल का ये विध्वंसक हमला जिसमें हिजबुल्लाह के 9 लड़ाके एक साथ ढेर किए गए। और मिडिल ईस्ट में और विध्वंसक युद्ध का अलर्ट। ईरान युद्ध में हूती की नई एंट्री। हिजबुल्लाह के साथ हमला करेगा हूती, ये कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। इजराइल पर मिलकर हमले की तैयारी। रेड सी में भी हमले अब हूती बढ़ाएगा। यमन अधिकारियों के हवाले से क्लैश रिपोर्ट ने यह दावा किया है। और हॉर्मुज में आर पार की लड़ाई के लिए ईरान तैयार है। हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़े 6 लाख ईरानी सैनिक। 6 लाख हॉर्मुज स्ट्रेट की किलाबंदी की तैयारी में है ईरान। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने इसके आदेश दिए हैं। ईरानी तैयारी पर TMT अरेबिक की रिपोर्ट में यह पर्दाफाश हुआ है। और हॉर्मुज में ईरान का सीक्रेट मिशन। हॉर्मुज में ईरानी स्टेल्थ सबमरीन का जाल बिछा दिया गया है। गदीर क्लास की 10 छोटी सबमरीन हॉर्मुज में इस वक्त मौजूद हैं। महज 30 मीटर की गहराई में भी ऑपरेशन कर रही हैं ईरानी सबमरीन। ईरानी सबमरीन पर टेलीग्राफ की सनसनीखेज रिपोर्ट आई। तो हॉर्मुज में यह है ईरान का दृश्यम जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ईरान की 10 गदीर क्लास छोटी सबमरीन हॉर्मुज में मौजूद है। महज 29 मीटर लंबी सबमरीन से ईरान हमले कर रहा है।
सिर्फ 30 मीटर गहरे पानी में भी ऑपरेशन कर रही हैं ईरानी सबमरीन्स। कम वजन और लंबाई की वजह से ईरानी सबमरीन लगभग अदृश्य रहती हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर पर टॉर्पीडो अटैक करने में यह सक्षम है। छोटी ईरानी सबमरीन से माइंस भी बिछाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।